गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के पदाधिकारियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोकसभा के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जो दायित्व हैं जिनका निर्वाह उसको करना होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला दायित्व है उसका, वह सदन में व्यवस्था या मर्यादा बनाए रखता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? सदन में व्यवस्था और मर्यादाएं बनाए रखता है। दूसरा है, सदन के नेता से परामर्श करके विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए समय निर्धारित करता है। दूसरा, सदन के नेताओं से परामर्श करता है और विभिन्न विषयों के ऊपर विचार विमर्श के लिए समय निर्धारित करता है। तीसरा, उसकी अनुमति के बिना, अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष के किसी भी प्रस्ताव को पेश करने के लिए पहले अध्यक्ष की अनुमति ली जाती है। चौथा है, संविधान तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करता है। संविधान संबंधी और प्रक्रिया संबंधी नियमों की वो व्याख्या करता है। पांचवा है, वह सदन में विषयों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता है। सदन में क्या है, जो विषय हैं उनको मतदान के लिए प्रस्तुत करता है, परिणामों की घोषणा करता है। वह स्वयं मतदान नहीं करता, लेकिन यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो वह निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। वो खुद मतदान करने नहीं करते हैं, लेकिन यदि किसी भी विषय के ऊपर यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है अध्यक्ष। छठा है, विषयों के निपटारे के लिए विनिर्णय देता है। गणपूर्ति न होने पर सदन स्थगित कर सकता है तथा सदन को संबोधित कर सकता है। यदि गणपूर्ति नहीं है तो वो सदन को स्थगित भी कर सकता है। सातवां, अध्यक्ष बजट संबंधी भाषणों की समय सीमा निर्धारित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? बजट संबंधी जो भाषण है उनकी समय सीमा निर्धारित करता है। आठवां, सदन की कुछ समितियों का वह पदेन सभापति होता है। सदन की कुछ समिति जिनका वो पदेन सभापति होता है, वह प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है। जो प्रवर समितियां हैं उनके जो सभापति है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? अध्यक्ष करता है। नौवां, सामान्यतया सदन की कार्रवाई हिंदी तथा अंग्रेजी में होती है, पर कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में भाषण देना चाहे तो अध्यक्ष द्वारा उसकी आज्ञा प्रदान की जाती है। भाई नॉर्मली तो क्या होता है कि हिंदी या अंग्रेजी के अंदर सदन की कार्रवाई होती है, लेकिन यदि कोई ऐसा सदस्य हो जो अपनी मातृभाषा में देना चाहिए तो उसकी अनुमति भी कौन देता है? अध्यक्ष देता है। 10वां, वह सदन के सदस्यों को भाषण करने की आज्ञा प्रदान करता है। यदि कोई सदस्य अमर्यादित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो अध्यक्ष उन्हें ऐसा करने से रोकता है तथा अनियमित आचरण के लिए सदस्य को सदन से बाहर भेजने का आदेश दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? भाषण देने की आज्ञा प्रदान करता है, लेकिन यदि कोई सदस्य अमर्यादित और असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कर रहा हो तो अध्यक्ष ऐसे सदस्यों को रोकता है और अनियमित आचरण के लिए उनको सदन से बाहर करने का आदेश दे सकता है। 11वां है, सदन के नेता अर्थात प्रधानमंत्री के अनुरोध पर वह सदन की गुप्त बैठक की आज्ञा दे सकता है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष क्या करता है? सदन का नेता प्रधानमंत्री के अनुरोध पर गुप्त बैठक की आज्ञा भी दे सकता है। 12वां है, उसकी आज्ञा के बिना लोकसभा की सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि कोई कानूनी कार्रवाई करनी होती है तो उसके लिए पहले लोकसभा की जो सीमा है उसमें अध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। 13वां, संसदीय सचिवालय पर नियंत्रण, प्रेस व जनता के लिए लॉबी व गैलरी को नियमित करना, संसद और उसकी समितियों की बैठक की व्यवस्था करना, सदन की कार्रवाई संबंधी लेखों की सुरक्षा व्यवस्था, उसमें महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व क्या हैं अध्यक्ष के? संसदीय जो सचिवालय उस पर नियंत्रण रखता है, प्रेस व जनता के लिए लॉबिंग व गैलरी को नियमित करता है, संसद और उसकी समितियों की बैठकों की व्यवस्था भी करता है, सदन की कार्रवाई संबंधी लेखों की सुरक्षा व्यवस्था उसका महत्वपूर्ण दायित्व है। 14वां, लोकसभा का अध्यक्ष सदन द्वारा प्राप्त
किए गए विधेयक को प्रमाणित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? सदन द्वारा पास किए गए विधेयकों को प्रमाणित करता है तथा यह भी निर्धारित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसके निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच का सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उनकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और संसद और राष्ट्रपति के बीच का सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का दायित्व सदन की गरिमा को बनाए रखना ही होता है। वह हमेशा उसे तटस्थता से व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष से हमेशा तटस्थता के व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार ये लोकसभा के अध्यक्ष के मुख्य दायित्व और कर्तव्य थे। लोकसभा के संपूर्ण जो व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। लोकसभा की शक्ति और कार्यों का अध्ययन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज अपने केवल लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उसकी जो मर्यादाएं हैं उनके बारे में ही अध्ययन किया है।